मेरा नाम माधवलाल यादव है। आप ये अपने डंडे के बारे में बताएंगे? लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुल कितना एकड़ का जगह होगी जिस पर ये विवाद है अभी फिलहाल? हाँ, वैसे मुझे एकड़ समझ में नहीं आता है। 3 पार्ट में 3 लोगों की जमीन है। स्टे है क्या इसमें? हाँ, उस वक्त भी हम लोग आकर को तोड़ के उसको हटवा दिए थे। तो नामांतरण भी उसके नाम? हाँ। इसको लेकर आपको क्या दिक्कत है? हमारे नियम में 5 पसर पानी, तो इस टट्टी और पेशाब के पानी से हम पुरखों को पानी दे रहे हैं। आप इसको पूरा बाउंड्री वॉल करके कब्जा करना चाहते हैं? शमशान घाट को कौन कब्जा करना चाहिए? तो जमीन है, हर कहीं आदमी जहाँ मरा भी है, मरघट भी है, शमशान घाट भी, कब्जा तो वहाँ भी करना चाह रहा है। ये समिति बना के शमशान घाट में कब्जा करोगे? आज नगर निगम इस शमशान घाट को अपने कब्जे में ले लीजिए। मैं समिति से वक्त भंग करता हूँ, हमको पंजीयन भी नहीं करा। आज मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है शमशान घाट। जिंदगी जब से शुरू होती है और मौत होने तक, इसके बीच में जो सारी चीज़ें चलती हैं उसमें तमाम विवाद होते हैं, तमाम तरीके की संपत्ति विवाद होते हैं, तमाम तरीके के निजी विवाद होते हैं, सार्वजनिक विवाद होते हैं, हर तरीके के विवाद होते हैं। लेकिन अंतिम सत्य यही है, मृत्यु यही होनी है, दफनाया यहीं जाना है, अंतिम संस्कार यहीं होना है। लेकिन आज मैं यहाँ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है शमशान घाट, यहाँ पर एक बड़ा विवाद चल रहा है। और चूँकि ये राजधानी रायपुर का है, सरजू बांधा शमशान घाट विकास समिति जो है वो इसको देखती है और उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम माधवलाल यादव है। माधवलाल यादव जी, सबसे पहले तो आप ये अपने डंडे के बारे में बताएंगे कि क्या ये आत्मरक्षा के लिए या फिर आप हमेशा इसको साथ में रखते हैं? नहीं, वैसे तो मैं जात का यादव हूँ और ये मेरे देवदंड है, देवता का लकड़ी हम लोग बोलते हैं, हमारे देवता के पास रखा जाता है। लेकिन इसे मैं सिर्फ गोवर्धन पूजा और मातर के समय निकालता हूँ। अभी मुझे इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, हमारे घर का एक नियम है, परंपरा है, संस्कार है कि हम कोई भी बड़ा काम करते हैं तो देवता की पूजा करते हैं। तो ये दूसरा मेरे साथ ये हुआ है, जब से मैंने ये तालाब और शमशान घाट में लोगों को कचरा फेंकने से मना किया हुआ है और तालाब में जो कब्जे हो रहे हैं तो उसमें पाथे वगैरह बने और अच्छे निर्माण हो, तो मुझे ऐसा अभी पता चला कि कुछ लोगों ने बाकायदा शासकीय तालाब है करके बड़ी बड़ी ज़मीन वहाँ दबा के रखी हुई है। और तो अब धीरे से मालूम पड़ रहा है कि मामला कुछ और है और लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना गंभीर काम कर रहा हूँ कि मैं तो सोचता था कि तालाब में कचरा फेंकने से रोकना और किसी को मलमूत्र करने से रोकना, ये कौन सा पानी मत लाओ और पाथवे वगैरह बन जाएगा तो अच्छा है। तो इसे सब बनने से उन लोगों के पेट में दर्द हो गई जो लोग इस पे शायद जुड़े होंगे, इसलिए मुझे धमकी दी जा रही, कोई मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो इसलिए मेरे घर वाले बहुत डर गए, मैं भी बहुत डर गया। तो मैंने बोला भाई मेरी रक्षा कौन करेगा? अब मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं कि मुझे सुरक्षा में बड़ी फोर्स, आत्मरक्षा के लिए कुल मिलाकर ये है। जी बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं इस शमशान घाट के लिए पर जो विवाद चल रहा है उस पर, ये कुल कितना एकड़ का जगह होगी जिस पर ये विवाद है अभी फिलहाल? यह शमशान घाट बना है, ये कितनी जगह होगी करीब अंदाजा? हाँ, वैसे मुझे एकड़ समझ में नहीं आता है। मैं और जो भी समझ आता है। देखिए, मैं यहाँ के बारे में एक अच्छी बात बता देता हूँ। 3 पार्ट में 3 लोगों की जमीन है। अच्छा, है ना? स्टार्ट से अंदर तक दूधाधारी मठ की जमीन है। अच्छा। जो उन्होंने 28-30 वर्ष पूर्व हम लोगों को मौखिक में पूज्य महंत रामचंद्र दास जी ने दान में दी हुई है। शमशान घाट, हाँ ठीक है बोले, करो बोले। अब हम लोग कोई अपने लिए तो मांगे नहीं है, उन्होंने दी हुई। एक दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जो बरगद पेड़ देख रहे हैं, ये पुजारी परिवार की है। अच्छा, है ना? जो रायपुर का बहुत प्रसिद्ध परिवार है, बहुत जमीन जायदाद बहुत है उनके, है ना? तीसरा जो है बीच में कहीं पे शासकीय जमीन आती है। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये जानकारी मुझे इसलिए है, 1998 में तत्कालिक कलेक्टर एम के राव साहब ने सीमांकन करा के हमको बाकायदा वो सब नक्शा खसरा दिया हुआ है, तो इसलिए हम जानते हैं उस चीज़ को। तो इसमें एकड़, बीघा, स्क्वायर फीट कुछ तो लिखा हो, दर्ज होगा ना उसमें? वो है, सब है, लेकिन मुझे बताया ना, वो आता नहीं, मुझे उसका कैलकुलेट करना नहीं आता है। चलिए अब इस पर जो विवाद है वो कैसे शुरू हुआ अंदर? अब मैं इसकी शमशान घाट की बात कर रहा हूँ। ये विवाद कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हो गया? ये तो अभी 4-5 दिन से हो रहा है, जबकि वास्तविक बात ये है, वो आप देख रहे हैं सफ़ेद सामने बाउंड्री जैसा दिख रहा है, बाउंड्री हुआ है ना? तो उस व्यक्ति का दावा है कि 2008 से उसने इसे खरीद लिया है
अच्छा। और वो बाकायदा समिति में, और जो भी लोग घूम रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनको भी सब जानकारी है ना। वो रजिस्ट्री पेपर वगैरह ला के बाकायदा यहाँ दिया हुआ है उसने, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने मैंने और समिति ने वाजिबुल अर्ज में दर्ज का हमारा मामला चल रहा है, तो हमारा भी कहना जब तक न्यायालय का फैसला निर्णय नहीं आएगा तो तुम यहाँ पे वो मत करो। तो यथास्थिति कायम रहने वाला माननीय न्यायालय का तो होता है ना। हाँ, स्टे है क्या इसमें? हाँ, वो नहीं, स्टे नहीं हुआ है। जैसे पुलिस को बुलाते हैं हम लोग, हाँ। तो कब्जा करने इससे 1-2 साल पहले भी कोशिश किया था, उसने बांस बल्ली गाड़ा था, सॉरी सीमेंट के, तो उस वक्त भी हम लोग आकर उसको तोड़ के उसको हटवा दिए थे। तो पुलिस फोर्स भी आई थी, तो वहाँ पे यही बात हुई कि उसने अपना फिर पेश किया कागज कि भाई ये मेरा है ना। कितने वर्ग फीट का है? 26,250 स्क्वायर फीट बोलता है वो। हाँ। तो वो ऑन द बाकायदा रिकॉर्ड रजिस्ट्री पेपर दिखाता है, और खत चढ़ता है B1 नक्शा वगैरह में वो सब दिखाता है। अच्छा। आप अभी भी सर्च करेंगे भूइयाँ में, तो वो दिखाएगा उसका नाम। तो उसका वही दावा है कि मैं इसको खरीद चुका हूँ, पुजारी जी से मैं खरीद चुका हूँ। नामांतरण भी उसके नाम है? हाँ। तो फिर कैसे उसके, तो वो तो निगम को मानना ही पड़ेगा ना। अब बताइए, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो वही चीज़ है, जब पैसा स्वीकृत होता है यहाँ के लिए, बाउंड्री वॉल के लिए, तो बाउंड्री वॉल बनना चालू होता है, वो बाकायदा आता है, निगम को डॉक्यूमेंट दिखाता है, निगम काम रोक देती है, यानी उसका दावा सही है, इसका मतलब। बस मामला यही है। अभी उसने क्या गड़बड़ किया, मामला न्यायालय में चल ही रहा है ना। और ये अभी 5-7-10 दिन पहले रातों रात इसने यहाँ पे अपना हक अधिकार जमा दिया है। किसने? जो नाम बता रहा हूँ, अब्दुल अजीम भोदू, उस रिकॉर्ड में नाम दिखता है। वैसे उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका जो यहाँ पावर ऑफ अटर्नी लेके आता है, कागज़ दिखाता है, वकील मोहम्मद करके है ना, और उनका बेटा भी है। तो इन लोगों ने ऐसा किया है। देखिए, रात को, इसलिए मैं नहीं जानता किसने किया, लेकिन जो कि डॉक्यूमेंट्स है, जो शासन के पास है, तो उतना तो कॉमन चीज़ है ना, सबको समझ में आता है। तो इसको लेकर आपको क्या दिक्कत है, या आपसे दूसरे पक्ष को क्या दिक्कत है? देखिए, दूसरे पक्ष को क्या दिक्कत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, अगर किसी की कहीं ज़मीन है और रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री है मतलब शासन का मुहर लगा हुआ है, परमिशन है, तो शासन और उसको डॉक्यूमेंट, कागज पत्तर देखे, जांच करे और तय करे कि सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, ये शासन करेगी ना। और कलेक्टर साहब ने तो भेजा हुआ है यहाँ पे बाकायदा टीम, वो तो पूरी छानबीन कर रही है। बहुत जल्द उसमें निर्णय भी आने वाला है, पेंडिंग है यहाँ पे, 2-4 दिन में, 1-2 दिन में हो सकता है आ भी जाएगा। तो शासन निर्णय करेगी ना, अगर उसने खरीदा है तो सही है कि नहीं, गलत है कि सही है कि नहीं, ये तो माननीय शासन तय करेगी ना, कलेक्टर साहब। अच्छा, आपको पर भी जैसे आरोप लगते कि आप इसको पूरा बाउंड्री वॉल करके कब्जा करना चाहते हैं, इस तरीके आरोप। ये क्या बात हुई? शमशान घाट को कौन कब्जा करना चाहिए? तो क्या कोई मरना चाहता है क्या? शाश्वत तो ये है ना, कोई भी मरना नहीं चाहता आज की तारीख में, मैं भी नहीं मरना चाहता। लेकिन जैसा कि आपने अभी हमसे बातचीत में बताया था कि शमशान घाट पे ही कई लोगों ने अपने टेंट बल्ली गाड़ दिए थे, आपने उसको बड़ी मुश्किल से बचाया। तो ज़मीन है, हर कहीं आदमी जहाँ मरा भी है, मरघट भी है, शमशान घाट भी है, कब्जा तो वहाँ भी करना चाह रहा है। तो अगर आप पर आरोप लगता है कि आप पूरी बाउंड्री वॉल करके इसको आप कब्जा करना चाहते हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, या आपके इसके पीछे मंशा क्या है? मैं बहुत स्पष्ट कर दूँ, आज से 28 साल पहले जब इस समिति के पंजीयन के लिए हम लोगों ने वहाँ फर्म सोसाइटी में आवेदन दिया था, तो वहाँ से एक नोटिस जारी हुआ था कि चूँकि आपने शमशान घाट समिति लिखा है, इसका मतलब संपत्ति है, तो इसके लिए आप नगर निगम से NOC लाएं। तो अब जब हम लोग नगर निगम NOC के लिए गए, तो हमें साल भर तक NOC नहीं दिया गया। फिर एक बार ये हुआ अंतिम में, उस टाइम के वहाँ महापौर थे परमादरणीय, सरदार जी का क्या नाम था, बलबीर जुनेजा जी, है ना। तो उनसे हमको मिलवाया गया। लोग फाइल को फेंक देते थे, क्योंकि भाई आप समझते हैं, आप भी राजनीतिक प्रेशर होता है। तो जब मैं मिला और 4 लोग हम लोग गए थे, उन्होंने, महापौर जी ने मुझे पूछा, क्यों ये समिति बना के शमशान घाट में कब्जा करोगे? तो मैंने डायरेक्ट उनको कहा, आदरणीय, आप आज नगर निगम इस शमशान घाट को अपने कब्जे में ले लीजिए, मैं समिति से वक्त भंग करता हूँ, हमको पंजीयन भी नहीं कराना है। क्योंकि मेरा भी मानना है और नियम भी है, शमशान घाट तो नगर निगम को देखभाल करना चाहिए ना, मुझे क्यों आवश्यकता पड़ी, समिति को क्यों पड़ी, ये है रीज़न। तब वो इतने प्रभावित हुए, उन्हें तत्काल NOC दिया, तब ये समिति का ले दे के पंजीयन हुआ है। मतलब उन्होंने इतना सहयोग किया। अब आप सोच सकते हैं। तो मैं आज भी कह रहा हूँ वही बात को, कल नगर निगम विधिवत पूरे जगह में बढ़िया बाउंड्री वाल करे, इस शमशान घाट सुरक्षित करे, यहाँ चौकीदार वगैरह रखे, मैं परसों समिति को भंग कर दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरी पूरी समिति भंग हो जाएगी। हम लोग तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि शासन यहाँ दखल दे। अच्छा, नगर निगम यहाँ अपने हैंडओवर कर ले तो आप तैयार हैं? बिल्कुल, एक
पैर में तैयार हैं। हमें नहीं करना है यहाँ कब्जा वब्जा, ये उद्देश्य भी नहीं है, हम कब्जा भी नहीं कर रहे हैं। तो फालतू के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनको कब्जा करने वो लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जो तालाब भी हमने देखा, वहाँ पे भी कई मकान बने हुए हैं, तो ये क्या पूरा एरिया यहाँ पे कब्जा वाला चल रहा है क्या यहाँ पे आसपास? देखिए सर, मेरा स्पष्ट कहना है, मैं जो जानता हूँ बचपन से, मेरे माँ बाप ने जो बताया है, ये लगभग 35 एकड़ का तालाब है, लगभग, है ना। एग्जैक्ट मैं बताया, जमीन जमात का मैं जानता नहीं हूँ ये। तो उन्होंने, मेरे माँ बाप ने बताया है, और मोहल्ले में जो बड़े बुजुर्ग सुनो, अग्रवाल दाऊ हैं, उन्होंने 100, 200, 300 साल पहले ये तालाब खुदवा के क्षेत्र की जनता को नहाने के लिए, पीने के लिए, पहले पानी झरिया बोलते हैं, वो पानी निकलता है, उगरता है बोलते थे, वैसा इतना साफ सुथरा पानी था कि आप अगर एक सिक्का भी गिर गया ना तो डाई मार के आप निकाल लेते। और उस हम लोग, मैं तो पी चुका हूँ इसका पानी, मैं तो नहाता भी था। 25 साल की उम्र तक तो मैं तालाब में यहीं नहाता था, है ना, बचपन से आदत है। तो मेरा आग्रह ये है, अगर दाऊ जी ने इतना महान काम किया, इतना पुण्य का काम किया है, तो ये तालाब बचनी चाहिए ना। अभी आप जाके देखिएगा, तालाब में पूरे नालियों के गंदे पानी आ रहे हैं, पूरे लेटरिन पेशाब के पानी आ रहे हैं। हमारी जो माता बहनें हैं, जो नहावन और उस दसगात्र में जब यहाँ नहाती है, अब तो लोगों ने नहाना भी बंद कर दिया, पानी का टैंकर ला के नहाते हैं। वो जो पानी देते हैं, हम जो मर गए उनको पानी देते हैं, हमारे नियम है 5 पसर पानी, तो इस टट्टी और पेशाब के पानी से हम वो दे रहे हैं, उनको पुरखों को पानी दे रहे हैं। पीतर में भी हम ऐसी गंदा पानी गए। तो मेरी सिर्फ इतनी ही प्रयास कर रहा हूँ मैं और मेरी समिति, कि तालाब में लोग कचरा ना फेंके, नालियों को डाइवर्ट करे शासन प्रशासन, और बढ़िया सब पाथी वगैरह बना दे। तो जो अवैध कब्जा हो रहा है, तालाब धीरे धीरे लोग कब्जा करते हैं, सवाल ही भी यहाँ कोई नहीं आता, तो पीछे वाला तो बढ़ा ही रहता है, तो वो कब्जा रुक जाए, ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग कब्जा कर उनके घर को तोड़ा जाए, दिखाना, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे जो बचा है उतने को तो बचा लिया जाए, ताकि और जो आज तालाबों को तो आप समझते हैं क्यों बचाना है, क्या करना है, ये प्रयास है। इस पूरे विवाद का आप समाधान अब कैसे देखते हैं? जो विवाद तो खड़ा हो गया, लेकिन इसका समाधान आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और माननीय कलेक्टर साहब के ऊपर पूरा भरोसा है, और वो बहुत तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ 1-2 रोज में इसका आ ही जाएगा परिणाम। और मैं फिर से प्रार्थना करूँगा, अगर यहाँ पे जिसने भी कब्जा किया है वो गलत है, नापजोक में भी गलत पाया जाता है, तो वो यहाँ से हटना चाहिए। शमशान घाट है तो शमशान घाट रहना चाहिए। और उसकी ज़मीन है भी, मान लो अगर उसने रजिस्ट्री कर ली है, तब भी मैं शासन प्रशासन से मांग करूँगा कि इस पूरे शमशान घाट को वाजिबुल अर्ज में आम निस्तारी में दर्ज कर दें, इसे शमशान घाट घोषित कर दें। मेरी सहमति तब भी मैं भंग कर दूंगा, मैं खुद भी इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि जब शासन अपने अंडर में ले लेगी तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, चूँकि विवाद ज़मीन का है, और एक स्क्वायर फीट ज़मीन जो है, और वो भी राजधानी में, उसकी भी लड़ाई कई बार हमने देखी है, बहुत गंभीर परिणाम तक पहुंचती है। विकास समिति, जो ये शमशान समिति के अध्यक्ष थे, उनका कहना यही है कि समाधान तब ज़्यादा अच्छे से हो सकता है जब ये नगर निगम अपने हैंडओवर ले ले और इसको शमशान घाट घोषित कर दिया जाए, तो इनको ये जो है हैंडओवर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं ये विवाद कहाँ तक जाता है। अगर समाधान होगा अच्छी बात है, और समाधान नहीं होता तो इसका अंजाम भी क्या होगा वो हमें देखना होगा। मेरा नाम माधव लाल यादव है। आप ये अपने डंडे के बारे में बताएंगे? लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुल कितना एकड़ का जगह होगी जिस पर ये विवाद है अभी फिलहाल? हाँ, वैसे मुझे एकड़ समझ में नहीं आता है। 3 पार्ट में 3 लोगों की जमीन है। स्टे है क्या इसमें? हाँ, उस वक्त भी हम लोग आकर को तोड़ के उसको हटवा दिए थे। तो नामांतरण भी उसके नाम। हाँ, इसको लेकर आपको क्या दिक्कत है? हमारे नियम में 5 पसर पानी, तो इस टट्टी और पेशाब के पानी से हम पुरखों को पानी दे रहे हैं। आप इसको पूरा बाउंड्री वॉल करके कब्जा करना चाहते हैं? शमशान घाट को कौन कब्जा करना चाहिए? तो जमीन तो जमीन है, हर कहीं आदमी जहाँ मरा भी है, मरघट भी है, शमशान घाट भी, कब्जा तो वहाँ भी करना चाह रहा है। ये समिति बना के शमशान घाट में कब्जा करोगे? आज नगर निगम इस शमशान घाट को अपने कब्जे में ले लीजिए। मैं समिति से वक्त भंग करता हूँ, हमको पंजीयन भी नहीं कराना है।